तारीख 15 जनवरी से 15 फरवरी तक नरेंद्र जिचकार, पूर्व सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, इनकी ओर से जो आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र जिचकार हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या बताएंगे, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, क्या आशीर्वाद आप जनता से मांगने वाले हैं? 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जो जन आशीर्वाद यात्रा का जो आयोजन किया है, 15 तारीख को 4 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण करके यात्रा शुरू होंगी और 15 फरवरी को झिंगाबाई टाकली में इसकी सांगता होंगी। ये यात्रा, जैसे मैंने अभी भी बताया, प्रेस में बताया कि 14 जनवरी को इम्फाल में राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। वो यात्रा में मैं सहभागी होने जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद राहुल जी का जो मैसेज है, जो संदेशा है, तो कांग्रेस के विचार ये घर घर तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये भी ये यात्रा के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। और 15 फरवरी से 19 फरवरी तक जो शिवशाही महोत्सव का आयोजन मैंने किया है, उसका निमंत्रण भी मैं लोगों को पर्सनली देने का प्रयास कर रहा हूँ। जन आशीर्वाद यात्रा इसका नाम रखा है और आशीर्वाद लेने के लिए आप जा रहे, क्या आशीर्वाद लेने वाले हैं? आशीर्वाद एक बुराई से लड़ने का एक आशीर्वाद है। मेरे पे जो अन्याय हुआ है, कांग्रेस का काम करते करते 22,000 डिजिटल मेंबर, मैंने 22,000 लोगों को मैं कांग्रेस से जोड़ा। उसके बाद भी जो सूढ़ बुद्धि से, विंडिक्टिव माइंड से मेरे पे जो कार्रवाई हुई, उसके विरोध में भी मैं एक आवाज़ उठा रहा हूँ। उसके विरोध में लड़ने के लिए ये जिनका भी ये काम है, उनके विरोध में लड़ने के लिए मैं लोगों का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है और इसके लिए तैयारियां सभी की ओर से की जा रही है। क्या इसे एक तैयारी के रूप में देखा जा सकता है? नहीं, तैयारी तो देखो, ऐसा है कि आज अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा तो मेरे को पार्टी ने कभी मेरे को बोला नहीं आपको लोकसभा लड़ने के लिए, ना मैं उसमें लड़ने जा रहा हूँ। तो अभी चुनाव से इसको आप रिलेट मत कीजिए। मेरे पे जो अन्याय हुआ उसके विरोध में और लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, लोगों की जनसामान्य लोगों की समस्या समझने के लिए और शिवशाही महोत्सव का आमंत्रण देने के लिए मैं ये यात्रा मेरी निकाला हूँ। अगर आगामी आपके ये जनसभा, जो संवाद यात्रा है, आशीर्वाद यात्रा है, इसके बाद भी अगर आपको पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, तो क्या अपक्ष लड़ने की आपकी तैयारी है या फिर दूसरी पार्टी में जाने के कुछ आसार नजर आते हैं? नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि मैं मेरे तन मन में पूरा मेरा कांग्रेस के विचार है, मेरी विचारधारा ये कांग्रेसी है। दूसरा ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं वैसी परिस्थिति आएंगी नहीं, क्योंकि जो सूढ़ बुद्धि से जो कार्रवाई हुई, वो निश्चित तौर से मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उनके तरफ से मेरे को रिलीफ मिलेगा, ये मुझे भरोसा है। और जब कभी टाइम आएगा तब मेरे पार्टी को मैं मेरे क्षेत्र से उम्मीदवारी की मैं मांग करूँगा। वो जब मेरी पार्टी मेरे को उम्मीदवारी देंगी तो मैं पक्का लड़ूंगा। घर घर जाकर आप पश्चिम नागपुर में पूरे घर घर जाकर ये यात्रा निकालने वाले हैं, क्या मैसेज देंगे पश्चिम नागपुर के लोगों को? पश्चिम नागपुर के लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं उनको शिवशाही महोत्सव का आमंत्रण दूंगा। मेरे पे जो अन्याय हुआ, वो कार्रवाई कैसे गलत हुई, ये भी मैं उनको बताऊंगा और जो उनके सवाल रहेंगे उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अंबाझरी स्मारक का भवन का जो मामला है, उस पर कुछ संभ्रम है ऐसा लोगों में, ऐसा आपने कहा, क्या संभ्रम है, क्या बताएंगे? ऐसा है कि कुछ मेरे जो विरोधी है, जिनको मेरे से डर लग रहा है, उन्होंने ये मामले को झूठ बोल के कि ये जो जगह है उसमें से 20 एकड़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए रिजर्व है, ये कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। जैसे डिविजनल कमिश्नर का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि इन्होंने कोई भी पेपर दिए नहीं, कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, वहाँ पे भी कोई पेपर दिया नहीं। कुछ लोगों ने लोगों में भ्रम पैदा करके ये अच्छा प्रोजेक्ट, इसको रोकने की कोशिश। कौन लोग है ये? अभी ये इनकी जो कृति समिति जो बनी है, उसमें आप नाम देख लीजिए, वही लोग हैं। और आज जो डेवलपर 30 साल के लिए उसको जो डेवलप करने के लिए मिली है, 12 अप्रैल 2023 को वहाँ पे मैंने भूमि पूजन किया। एक साल में 15,000 स्क्वायर फीट में एग्जीबिशन सेंटर होगा, जिसका डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम रहेगा।
अभी तक तो वो पूरा हो गया रहता, महीने 2 महीने में हम लोग हैंड ओवर करते थे। तो कुछ लोग ये अंबेडकर विरोधी है, इनको अंबेडकर विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, इनको कुछ राजकारण करना है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को तकलीफ देने की कोशिश करना है, ये इनका उद्देश्य है, जो कि जब टाइम आएगा तब मैं आपकी प्रेस लेके मैं बोलूँगा। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र जिचकार जी, जिन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं और इस माध्यम से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ उन पर जो पार्टी के द्वारा ही निष्कासित किए जाने का जो कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में भी जनता में जागरूकता फैलाएंगे और उसके संदर्भ में भी अपने पर किए गए अन्याय का ये लोगों में जन जागृति फैलाएंगे और आगे इसी के तहत उन्हें जो कांग्रेस पक्ष है उसमें सम्मिलित किया जाए, इसकी मांग करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।